दोस्तों, आज हम लोग जो यूजीसी नेट में जो पेपर 1 में जो लगा है आईसीटी, आपको पता है कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आप जानते हैं कि इस आईसीटी से एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आईसीटी से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम लोग आईसीटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको बताता हूँ। आईसीटी से 10-12 प्रश्नों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू आपका कई क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा तौर पर उपयोग होता है। तो अभी आप जानते हैं जितना भी स्मार्टफोन आ रहा है या स्मार्ट मोबाइल आ रहा है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है। यूज टू एंड्रॉयड, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है। तो एंड्रॉयड जो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फ़ोन में ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड। चलिए, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा प्रयोग होता है। अब आप देखिए इसको थोड़ा डिटेल्स में इसका हम लोग ये करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में अधिकतर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है ना। अभी जितना भी ज़्यादा तौर पे स्मार्टफोन आता है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त ओपन सोर्स मोबाइल का प्रचाल तंत्र है ना, जो लाइनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड किस पर आधारित है, लाइनक्स पर। और एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए अभी जो फ़ोन जो आता है वो क्या होता है, मतलब टच फ़ोन होता है ना। अब तो बटन वाला फ़ोन आता नहीं है, टच स्क्रीन के लिए वाला फ़ोन आता है जिसे प्रायः स्मार्टफोन कहा जाता है। और अभी जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन आता है स्मार्टफोन, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो एंड्रॉयड होता है। कौन होता है, एंड्रॉयड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। दूसरा प्रश्न पूछता है, एक कंप्यूटर डिस्क यानी कि सीडी में कंप्यूटर का कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। जानते हैं 680 MB से ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो 680 MB। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का 680 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट है। यह एक प्रकाशिकीय चक्र है जिसमें आंकड़े सक्रिय रूप में संचित होते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर डिस्क में हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, 680 MB से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी होता है, ये डिजिटल ऑप्टिकल पे काम करता है। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, इससे आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों का फुल फॉर्म देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ध्यान देना मेरी बात को, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला है कि देखिए, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये बिल्कुल सही है। ईमेल जो है, जो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये सही है। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। और देखिए CPU का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये गलत है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये तो गलत है ना। और ALU का फुल फॉर्म तो सही दिया है। ALU को क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए ईमेल का पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसे इंटरनेट मेल भी कहा जाता है। ईमेल को क्या बोलते हैं, इंटरनेट मेल। इसके द्वारा कोई व्यक्ति इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है, किस पे, ईमेल पे। देखिए www का पूर्ण नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और www का खोज किसने किया, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने खोजा था, टिम बर्नर्स-ली ने। किसने, www को जो खोजा, देखिए इसका नाम दिया है टिम बर्नर्स-ली, 1989 में खोजा था। यह एक प्रकार का डाटाबेस है www, जिसकी सहायता से इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपका ALU का पूर्ण नाम दिया है। ALU का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पूछा जाता है आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह CPU का एक घटक होता है, आपको मैं बताऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो देखिए CPU का एक घटक होता है। अब यहाँ पर आपके दिया है CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपको बताया हूँ CPU का पूरा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंट्रोल यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है CPU। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, जानते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय कहा जाता है। किसको? CPU को। अब देखिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन है कि ICT में C का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ICT में I का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना, और C का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार, है ना। तो देखिए तो C का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ICT में C का अर्थ होगा कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और T का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। तो ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। I से इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, C से कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और T से टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। देखिए 5वां प्रश्न क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? तो कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोग मापते हैं किस में, जानते हैं? बाइट्स में। किस में मापते हैं? बाइट्स। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर मेमोरी का जो मापन होता है वो बाइट्स में होता है। कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है। किस में करते हैं? बाइट्स में। कंप्यूटर मेमोरी का मापन कैसे होता है? देखिए 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट्स, यानी कि मतलब 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट्स होता है ना। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स, और 1024 KB यानी कि 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1024 किलोबाइट यानी कि 1 KB के बराबर। और 1024 किलोबाइट जो होता है, आपको पता है कि 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर, और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 TB के बराबर यानी कि टेराबाइट के बराबर होता है। समझ में आ गया आपको? पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? तो मोडेम। मैं आपको बता देता हूँ, मोडेम जो होता है वह मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करता है। मोडेम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है, जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है। इसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में धारण करता है। यह किसी संचरण के माध्यम और अंकिक मशीन, ध्यान दीजिएगा, जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? आपको इसमें गलत वाला चुनना है। जैसे देखिए एलोगरिदमिक लैंग्वेज, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और 5GPL क्या बोलता है? फिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इसको सोचिए। देखिए इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डी वाला ऑप्शन गलत था। एलोगल का ये जो फुल फॉर्म सही है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बिल्कुल सही। बायोस ये सही है, बायोस मतलब बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, और एस से सिस्टम। कैड का भी फुल फॉर्म सही है, कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड को फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। लेकिन 5GL जो है ये गलत है, इसको फिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5GL को क्या बोलते हैं? फिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन दिया था उसमें क्या? 5GPL, है ना, 5GPL। तो विकल्प डी गलत है, विकल्प डी गलत है। यहाँ पर होगा 5GPL होगा। क्या होगा? 5GPL।
यानी कि 5 GPL का मतलब क्या हुआ, फिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। संदेश पाठक किसके लिए विकसित किया गया जानते हैं? संदेश पाठक जो सॉफ्टवेयर है ये किसानों के लिए आया है। किसके लिए आया है? किसानों के लिए। तो नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है किसानों के लिए। किसानों के लिए कृषि से संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए संदेश पाठक एक सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। देखिए क्लास क्या है, अब यहाँ पर बोलता है क्लास। क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैं आपको बताया था क्लास मतलब, देखिए क्लास, सी से कंप्यूटर, एल से लिटरेसी है ना, एस से स्टडीज और एस से स्कूल। यानी कि क्लास का पूरा फुल फॉर्म जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, कंप्यूटर में विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन को क्लास बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए अब आ जाइए, ये आप पढ़े भी होंगे और आप इसको आराम से बहुत इजी वे में आप इसको मिला सकते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन करना है। इनपुट डिवाइस, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसमें इनपुट डिवाइस को मेल करना है कि इनपुट डिवाइस इसमें कौन है। तो देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये कंप्यूटर के 2 डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन आ जाएगा? जैसे देखिए इनपुट डिवाइस में आ जाएगा प्रिंटर, क्योंकि आप प्रिंटर में कोई चीज़ों को डालते हैं, मतलब भेजते हैं तो प्रिंट होकर के निकलता है, इनपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। MS DOS क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS किस में आ जाएगा? आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा MS DOS। और देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? तो CPU को बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? CPU के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU जो है ये कंप्यूटर का क्या है? मस्तिष्क है। अब देखिए कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ ले, थोड़ा जान जाए। देखिए इनपुट डिवाइस है प्रिंटर इनपुट डिवाइस। MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क मैं आपको बताया हूँ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। तो चलिए ये 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। अगर देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स कीजिएगा। तो इसी तरीक़ा से मैं आपको पेपर 1 का ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस करवाते रहूँगा, ताकि इस क्वेश्चन को करके आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आपका एक रिवीजन में बना रहेगा। जी धन्यवाद।